अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी हम बहुत ही कॉमन इशू पे बात करेंगे, उसका हल जानेंगे। और वो इशू ये है कि जब आप किसी बंदे को प्रॉपर्टी सेल करते हैं, वो बंदा जो परचेज़र होता है वो आपको एक बयाना देता है। वो बयाना देने के बाद एक डेट जो है वो डिसाइड होती है कि इस तारीख तक मैं आपको बाकी जो रकम है वो अदा कर दूँगा। और वो जो डेट डिसाइड होती है, वो डेट आने के बाद जब वो बंदा पैसे नहीं दे रहा होता, ले तो लाल से काम ले रहा होता है, डिले कर रहा होता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप किस तरह से उस बंदे से जो बकाया रकम है वो ले सकते हैं, या उस बंदे से जो कब्ज़ा है वो वापस ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी प्रॉपर्टी को सेल की जाती है, वो या तो किसी बंदे के थ्रू सेल की जाती है, या किसी डीलर के थ्रू, या कोई आपका जो बहुत ही करीबी बंदा होता है उसके ज़रिए से सेल की जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वो जो बंदा जो परचेज़र है उसकी अच्छे से छानबीन कर लें, उसको अच्छे से जान लें आया कि ये बंदा भाग तो नहीं जाएगा बाद में, जो प्रॉपर्टी लेने के बाद या कुछ पेमेंट देने के बाद तंग तो नहीं करेगा, जलील तो नहीं करेगा। अब इस तरह के मामला से बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिसके थ्रू वो बंदा आ रहा है उससे एक दफ़ा आप ये पूछ लें कि यार, ये जो बंदा आपने मुझे दिया है, कल को ये बंदा मुझे तंग तो नहीं करेगा पेमेंट देते हुए। इसलिए कहते हैं प्रॉपर्टी के मामलात में आपको बहुत ही एहतियात से काम लेना होता है। प्रॉपर्टी के मामलात में अक्सर बेशतर लोगों के साथ फ्रॉड होते देखा गया है। तो अब हम बात करते हैं हल के बारे में। जी, हल क्या होगा अगर कोई बंदा आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद आपको जलील कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा और कब्ज़ा भी खाली नहीं कर रहा, तो आप क्या तरीक़ाकार कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आप उससे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, या उससे जो बकाया रकम है वो वापस ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें, क्योंकि जो तमाम स्टेप्स हैं अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कल को अगर हम किसी अदालत में जाते हैं उसको लेके, तो वो जो अगर हमने तमाम जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जिस बंदे के थ्रू आपने उसको जो प्रॉपर्टी वो सेल की है, आप उस बंदे से रब्ता करें, या कोई इस तरह के मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हों जिनको आप भी जानते हो वो भी जानता हो, आप उनको अंदर डाल के तो उसके साथ निगोशिएशन करें, उसके साथ मामला तय करने की कोशिश करें। अगर तो इस तरह से मामला तय हो जाएँ तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, आप बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से बच जाएंगे। तो अगर वो बंदा इस तरह से भी नहीं मान रहा होता तो आप उसको एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस में आप लिखेंगे, जी फ़लाँ डेट को हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था और इस मालियत में हमारा जो सौदा है वो तय हुआ था, तो आपने इस मुकर्रर तारीख तक जो रकम थी बकाया वो हमें अदा करनी थी, और आपने अभी तक जो अपनी रकम जो है वो अदा नहीं की। और हमारे एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, जो मुआहदा बै हुआ था, उसमें ये शर्त लिखी गई थी कि अगर आप मुकर्रर तारीख तक जो बाकी वाजबात हैं, बाकी जो रकम है वो अदा नहीं करेंगे तो आपका जो बयाना होगा या जो रकम आपने हमें दी होगी वो ज़ब्त तस्वर की जाएगी, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। याद रहे कि जब भी आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं किसी ज़मीन को ख़रीदने के लिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ये जो शर्त है ये लाजमी अपने एग्रीमेंट में लिखें कि अगर आप मुकर्रर तारीख तक जो आपकी रकम है वो अदा नहीं करेंगे तो आपका बयाना या जो भी रकम आपने दी होगी वो ज़ब्त तस्वर की जाएगी, वो ज़ब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। ज़्यादातर लोगों को ये आगाही है, वो अपने एग्रीमेंट टू सेल में ये चीज़ लाजमी मेंशन करते हैं, और जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं था वो हमारी वीडियोस के ज़रिए से उन लोगों को ये इल्म हुआ है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप ज़मीन का लेन देन करें तो आप अपने एग्रीमेंट टू सेल में जो मुआहदा बै होगा उसमें ये शर्त लाजमी लिखें। तो अब हम वापस आते हैं कि आपने उनको नोटिस भेजा, नोटिस में लिखा कि ये मुकर्रर तारीख तक आपने जो अमाउंट थी, जो बकाया वाजबात थे वो अदा करने थे, तो आपने नहीं किए, लिहाजा आपको एक वीक का यानी 7 दिन का टाइम दिया जाता है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी जो तमाम वाजबात हैं वो क्लियर नहीं करते तो आपके साथ जो हमारा एग्रीमेंट था वो ख़त्म तस्वर होगा, उसके बाद हमारा आपस में कोई लेन देन नहीं होगा। उम्मीद है कि जब आप ये नोटिस उस बंदे को भेजेंगे तो उस नोटिस को देखते हुए आपने जितने भी वाजबात होंगे वो क्लियर कर देगा, क्योंकि जब उसको ये समझ लग जाएगी कि हफ़्ते के बाद ये जो है हमारा एग्रीमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये बंदा मेरे से ये ज़मीन जो है वो वापस ले लेगा, तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि वो जितने भी वाजबात होंगे वो आपको अदा कर देगा। और अगर आपने उसको नोटिस भी भेजा फिर भी उस बंदे ने अपने वाजबात अदा नहीं किए, तो आपके पास ये रेमेडी है कि आप अदालत में जाएंगे, अदालत में जाके दखलियाबी का सूट फाइल करेंगे, दावा दायर करेंगे, और उस बंदे को अदालत के ज़रिए से उस ज़मीन से निकलवाएंगे, क्योंकि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए थे। तो आपके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मौजूद थे, आपके पास नोटिस भी था, आपके पास उसकी रसीदें भी थी। याद रहे कि जिस कोरियर के थ्रू आप उस बंदे को नोटिस भेज रहे हैं, आप उस कोरियर से एक्नॉलेजमेंट भी लें। एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि जब जिस बंदे ने आगे से रिसीव किया है वो कोरियर वाले आपको बताते हैं, जी
और ये फ़लाँ बंदा था जिसने वो नोटिस रिसीव किया है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम केस फाइल करेंगे तो फिर केस के साथ हम ये चीज़ें लगाएंगे, ये नोटिस है, ये कोरियर की रसीद है और ये एक्नॉलेजमेंट है कि ये लेटर इनको नोटिस जो है ये इनको रिसीव भी हुआ था। तो इस तरह से जो हमारा केस है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से अदालत जो होगी आपके हक़ में जो केस है वो करके तो इस बंदे को आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देगी। बाहर निकालने के बाद जो सबसे पहले आपने काम वो ये करना है, आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके आपने चेक करना है कि आया कि इस बंदे ने कोई जाली या फर्जी दस्तावेज़ात बना के ज़मीन का कोई हिस्सा अपने नाम पे करवाने की कोशिश तो नहीं की हुई। अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप उसको भी क्लियर करें। दोस्तों, प्रॉपर्टी जो ख़रीद है या फ़रोख्त है, इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ हैं, बहुत से मामला हैं जिनको आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इन चीज़ों को नहीं देखते, उन पे तवज्जो नहीं देते, तो आपके लिए फ्यूचर में वो परेशानी का बायस बनती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई लेन देन करें तो इस तरह से करें, इस लिहाज से करें, प्रॉपर गवाहों की मौजूदगी में वो बंदे हों जो कल को आपके जो लेन देन है अगर उसमें कोई इशू पैदा होता है तो वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएं। और कोशिश करें कि जिस बंदे के साथ आपका इशू हुआ है उससे आपकी जो भी यहाँ रकम का इशू है तो रकम लेके दें, अगर कब्ज़े का इशू है तो वो कब्ज़ा उससे लेके दें। दोस्तों, हमारे इस चैनल का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपकी जो डेली रूटीन में आने वाले जो मसले हैं आपको उनसे आगाही फराहम की जाए, ताकि आप उन परेशानियों से बच सकें और अपना बेहतरीन जो हल है वो तलाश कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और जल्द से जल्द पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।